नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आएँ तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की उपभाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं, जिसमें पहला प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? विकल्प है 2, 3, 4 या 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसकी 17 बोलियां हैं। इन 5 भाषाओं के अंतर्गत 17 प्रकार की बोलियां हिंदी की हैं। आइए देखते हैं हिंदी की 5 उपभाषाओं को, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी का नाम आता है। ध्यान दीजिए कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, जो बोलियां हैं वो हैं खड़ी बोली, हरियाणवी जिसको हम बांगरू के नाम से भी जानते हैं, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 प्रकार की बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। तो दोस्तों, ये थी 5 उपभाषाएं हिंदी की और 17 बोलियां, जिसमें से नेपाली और इधर दक्षिणी ये एक्स्ट्रा हैं। ये इनको जोड़ लें तो 19 प्रकार की बोलियां हो जाएंगी, लेकिन हिंदी में 17 बोलियां मानी जाती हैं प्रमुख रूप से। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है बघेली, ब्रज, बांगरू या खड़ी बोली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बघेली। ये बघेली पश्चिमी हिंदी की उपभाषा में सम्मिलित नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की उपभाषा में सम्मिलित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? इनमें से कौन सी बोली है जो मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है नेपाली, गढ़वाली, लहंदा या ब्रज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाली हिंदी, जो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है नेपाली, गढ़वाली, लहंदा या ब्रज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गढ़वाली। गढ़वाली और कुमाऊनी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। यह बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है? पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म इसमें से कौन सा है? कन्नौजी अवधी, खड़ी बोली बुंदेली, ब्रज बघेली, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खड़ी बोली और बुंदेली। ये पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है? आपको बताना है
कि खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी, जो कि भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया है? ऑप्शन है जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। खड़ी बोली हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यह आकार बहुला बोली है। लल्लू लाल तथा सदल मिश्र ने खड़ी बोली साहित्यिक नाम दिया। अगला प्रश्न है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है आपको बताना है। ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं, जिनमें से मेवाती भी एक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेवाती राजस्थानी हिंदी के वर्ग की बोली है। मेवाती राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी है। उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, भरतपुर तथा आसपास के क्षेत्र हैं। मेयो जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली एवं मगधी तथा पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पहाड़ी बोलियां गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली आती हैं। बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है। वहाँ की बोली को बघेली कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बघेली शब्द कहाँ से आया। बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा के आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेली कहते हैं। रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बघेली का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, मैहर तथा आसपास का क्षेत्र है। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य है। अगला प्रश्न है अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है आपको बताना है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। आपको मैंने इसका आंसर बता दिया है। ये पूर्वी हिंदी के उपभाषा वर्ग की बोली है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन है राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी या बिहारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी, ये चारों राजस्थानी उपभाषा की बोलियां हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ऑप्शन है ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली या अवधी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुंदेली भाषा से संबंधित है पमारी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है, जबकि पमारी, भदावरी, राठौरी इत्यादि उसकी उपबोलियां हैं। बांगरू किस उपभाषा बोली की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, आपको बताना है। ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांगरू, जिसको हम हरियाणवी भी कहते हैं, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। बांगरू को हरियाणी अथवा हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू शुष्क उच्च भूमि भूभाग के कारण यहाँ की बोली का नाम बांगरू पड़ा। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। करनाल, रोहतक, दिल्ली तथा हिसार के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश या मागधी अपभ्रंश। तो आपको बताना है कि हरियाणवी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? आपको बताना है कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी, खास करके अवधी भाषा। हिंदी खड़ी बोली अवधी की विभिन्नता मुख्य रूप से व्याकरणात्मक है। इसमें कर्ता कारक के परसर्ग ने का नितांत अभाव है। अन्य उपसर्गों के प्रायः दो रूप मिलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। कर्म संप्रदान संबंध का करण अपादांश त से ते, अधिकरण में मा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, गठन की दृष्टि से हिंदी क्षेत्र की उपभाषाओं को दो वर्गों में, पश्चिमी और पूर्वी में विभाजित किया जाता है। अवधी पूर्वी के अंतर्गत है। पूर्वी की दूसरी उपभाषा छत्तीसगढ़ी है। अवधी को कभी कभी बैसवाड़ी भी कहते हैं, परंतु बैसवाड़ी अवधी की एक उपबोली मात्र है जो उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर जिले के कुछ भागों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन है ब्रज, अवधी, बुंदेली या खड़ी बोली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? ऑप्शन है ब्रज, अवधी, बांगरू या खड़ी बोली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी। अवधी भाषा में मैं की जगह हम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो जैसे अगर हमें कहना है, देखिए मैं अवधी क्षेत्र से हूँ इसलिए मेरे मुंह से हम ही निकलता है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाह रही हूँ, जैसे मुझे कहना है कि मैं जा रही हूँ, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे अवधी भाषा में। हम लोग ये कहते हैं, भले अकेले मुझे जाना हो लेकिन तब भी हम कहेंगे हम जा रहे हैं। तो बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं वहाँ पे, अवधी भाषा की विशेषता है।
अवधि में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन मैं के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? ऑप्शन है भोजपुरी की भूतकालिक क्रियाएं हैं, अवधी की वर्तमानकालिक क्रियाएं हैं, ब्रजभाषा की भूतकालिक क्रियाएं हैं या बुंदेली की भविष्यकालिक क्रियाएं हैं। तो ये क्रियाएं हैं ऑप्शन ए भूतकालिक, भोजपुरी की भूतकालिक क्रियाएं हैं। भोजपुरी में हम गैल रहन मतलब हम गए थे, हम ई भैल रहल मतलब ये काम हुआ था, ये भैल रहल, ये भोजपुरी की भूतकालिक क्रिया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गैल, भैल आदि भोजपुरी बोली की भूतकालिक क्रियाएं हैं। किस बोली में आधा न और दा, अंध और नंध के स्थान पर नह, नन्न और नन नह हो जाता है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या भोजपुरी? आपको बताना है किस बोली में अंध और अंध के स्थान पर अन्न और अन्न हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भोजपुरी में। भोजपुरी बिहारी हिंदी उपवर्ग की बोली है जिसमें अंध और अंध के स्थान पर अन्न और अन्न हो जाते हैं। जैसे सुंदर, जैसे सही शब्द है सुंदर, लेकिन ये भोजपुरी में लोग उसको सुन्नर बोलते हैं। चांद को चान्न बोलते हैं। कंधा को कान्ह बोलते हैं। अंधकार को अन्हार बोलते हैं इत्यादि। तो ये भोजपुरी बोली की विशेषताएं थीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ें और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।